फोर सेक्टर, फोर सेक्टर कौन कौन से? गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट हाउसहोल्ड, और हाउसहोल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर, और इसके बाद एक था एक्सटर्नल सेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम थी? ये सब मैंने बता दिया। सही है वाला। हाउस होल्ड में कोई प्रॉब्लम, प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में देखिए। भारत में प्रेजेंट में कितने हाउस होल्ड होंगे लगभग? 135 करोड़ की जनसंख्या है। एक परिवार में 5 लोगों को माने तो 135 को 5 से भाग दो, कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 17। सर यानी यहाँ हाउस होल्ड में सिर्फ वो आएगा जिसने कोई कंपनी खोल रखी है वो काम। हाउस होल्ड देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, आपको ऐसे समझना है। ये हाउस होल्ड चेंज होते रहते हैं। आपके घर में 2 लोग हैं, आप अपने घर में हैं, आपके घर में 2 लोग हैं, तो आपका ये हाउस होल्ड है, मतलब 2 लोगों का हाउस। ठीक है। आप हॉस्टल में आ गए, 100 लोग हैं, तो ये एक हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो हाउस होल्ड एक है। समझ पा रहे हैं? सर जितने लोग जॉब कर रहे हैं वो हाउस होल्ड। हाँ, मान लीजिए आप कहीं, ये आपका घर है, आप इस घर में हैं, तो यहाँ ये एक हाउस होल्ड है। अब इस घर में 1 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। अब आप जॉब करने के लिए मान लीजिए चले गए, कहाँ पे, कहाँ आपको जॉब करना है, कहाँ जाना चाहते हैं? मान लो कहीं भी, मान लीजिए आप ऐसे, मान लीजिए नई दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। नई दिल्ली में आप यहाँ गए, तो ये जो नई दिल्ली है, आप जहाँ रह रही हैं, अगर हॉस्टल में रह रही हैं, पूरे हॉस्टल का नंबर मिला के उसमें आपका भी नंबर है, तो एक हाउस होल्ड होगा। आप अलग घर लेके रह रही हैं, तो ये एक हाउस होल्ड होगा। जहां पे कोई व्यक्ति रहता है वो एक हाउस होल्ड होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जहां पे कोई रहता है वो क्या है? एक हाउस होल्ड। आ रहा समझ में? यानी सिर्फ जितने घर है और जितने लोग, हाँ, जितने घर हैं वो सब हाउस होल्ड है। जितने घर हैं क्या है? वो हाउस होल्ड है। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूं, तो ये एक हाउस होल्ड है। इस हाउस होल्ड में जितने लोग होंगे वो एक हाउस होल्ड। समझ पा रहे हैं? और ये हाउस होल्ड चेंज होता रहता। आप यहाँ हैं तो आपके लिए ये हाउस होल्ड होगा, आप यहाँ हैं तो आपके लिए ये हाउस होल्ड होगा। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि ये जो हाउस होल्ड है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो लोग हाउस होल्ड सेक्टर के होते हैं। किस सेक्टर के होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। व्यक्ति जो ऑनर है, इसका जो ऑनर है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर का है। बस जो कंपनी है, कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है। कंपनी में काम करने वाले सभी लोग हाउस होल्ड सेक्टर के। भारत की सरकार गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन सरकार में काम करने वाले लोग हाउस होल्ड सेक्टर के। बस समझ में आया? जैसे पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन पुलिस की जॉब, ये घर से जाते हैं ना काम करने के लिए, घर से गए तो इनको क्या मिल रहा है? वेजेज मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर। समझ पा रहे हैं? जीडीपी हम जो पढ़ेंगे, जीडीपी इंक्रीज करेगा, जीडीपी डिक्रीज करेगा, जीडीपी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग कितनी है।
वहां पे हम इसको जीडीपी से रिलेट करके देखेंगे, तो अभी इसको नहीं देखना। अब ये समझिए एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? बाह्य क्षेत्र। बाहरी स्तर पे मान लीजिए हम इंडिया में हैं, ये इतना समझ में आया ना? देखिए ये बहुत बेसिक है लेकिन ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा। और ये दरअसल ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन ये पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से सारी चीजें रिलेट करेंगी। यही इकोनॉमी का बेस है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र क्या होगा? मान लीजिए भारत की कंपनी है, इस कंपनी ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, यहां अगर चल रही है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रॉफिट है यहाँ पे भेज रही है, कोई काम करना हुआ यहाँ से पैसा ले जा रही है। कोई बाहरी कंपनी अगर लोन लेगी या इन्वेस्ट करेगी, मान लीजिए इंडिया की कंपनी है और वो कंपनी अमेरिका में है इस समय मान लीजिए, तो उस कंपनी को प्रमोट अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी या इंडियन गवर्नमेंट करेगी? इंडियन गवर्नमेंट करेगी। लोन देना हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट देगी या इंडियन गवर्नमेंट देगी? इंडियन गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हमारी कंपनी है। घर का कोई बच्चा है, मान लीजिए हमारे घर का कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है दिल्ली में, तो उसकी हेल्प दिल्ली के लोग करेंगे या ये जहां से आया है वो करेगा? जिसके घर का है, घर वाले लोग करेंगे ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि ये जो मतलब मान ली इंडिया है, तो इंडिया में इंडिया का इन्वेस्टमेंट यहां गया है, इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहां आएगा। जॉब क्रिएशन यहां होगा, जॉब क्रिएशन यहां होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में जॉब क्रिएशन हमारे यहां भी होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट भी यहां पे होता रहेगा। ये बात समझ में? और ये एक्सटर्नल सेक्टर है, रॉ मटेरियल यहां से जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है। रॉ मटेरियल खरीद कहीं भी सकते हैं, लेकिन ये इस देश में भी है, टैक्स भी लग रहा है। तो एक्सटर्नल सेक्टर के स्तर पे देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर में कभी कभी गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। जैसे भारत के जो उच्च आयोग है, जो दूतावास है, वो क्या है? एक प्रकार के एक्सटर्नल सेक्टर है। गवर्नमेंट है लेकिन ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर है कि नहीं, बाह्य स्तर पे काम कर रहे हैं। उनके काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है? आप बताइए कैसे बढ़ रही है? सर वो पैसा वापस इंडिया में ला रही है। कैसे वापस ला? पैसा खर्चा हो रहा है कितना? बहुत से सर जो कंपनीज वगैरह होते हैं उनको प्रोजेक्ट दिलाने में सर जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं हेल्प करते हैं सर, बाहर के उच्चायुक्त वगैरह, तो रेवेन्यू सर उससे हमारे इंडिया में आ जाता है। इससे होता क्या है? आप ऐसे मतलब कुछ ऐसा समझें कि जो उच्च आयोग होते हैं अगर कहीं पे खोला जाता है, जो दूतावास होते हैं, ये अगर कहीं पे दूतावास है, तो अगर हमारी कंपनियां यहाँ पे हैं तो एक सिक्योर फील करती हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई बात हुई तो ये न्यूज इंडिया में आ रही है। जी सर, प्रोजेक्ट भी दिलाते हैं, मदद करते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मदद नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट में पॉलिसी ऐसा चीजों को इस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये काम होता है। और ये संपर्क में मान लीजिए आप घूमने चले गए, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया, कोई दिक्कत है, यहाँ आइए, पूरी मदद होगी, आपको पहुंचाएंगे। कोरोना में जिसके पास नहीं था, भारत के उच्च आयोग में आते थे, भाई मेरे पास कुछ है नहीं, तब यहाँ से इंतजाम किया गया,
सरकार ने भेजा एरोप्लेन बैठ के। देखिए ये अपना देश है, अपने देश के लोग, मतलब आप जिस देश के नागरिक हैं वो देश हेल्प करता है आपको। उसकी हेल्प कभी देखना हो तो जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, कोई बाहर फंसा हुआ, कोई कहीं फंसा हुआ, तो सरकारें प्रयास करती हैं। मेरे को ये देखना है एक्सटर्नल से बाह्य सेक्टर जिसका जितना स्ट्रांग होगा, ध्यान रखिएगा, उसकी जीडीपी भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। एक्सटर्नल, यहां तक बातें समझ में आ गई, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एक्सटर्नल सेक्टर का क्या महत्व होता है, अगर आप ये ना समझ पाए हो तो एक चीज और समझ सकते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण से ये समझ सकते हैं घर के लोग आपको भेजना वहीं पे पसंद करते हैं जहां पे कोई उनका अपना परिचित हो। ऐसा है कि नहीं? और उससे लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है कि इनके थ्रू बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाती हैं। अब यहाँ इकोनॉमी है तो यहाँ तो लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीजें एक सामाजिक प्रॉफिट, सोशल प्रॉफिट। आप कुल मिला के ये समझें, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब जैसे किसी देश की कंपनी बाहर लगती है, इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन कर सेक्टर में आएंगे। जो सर मजदूर काम करते हैं खाड़ी देशों में, उसका पैसा सर अपने देश में आ रहा है, हाँ एक्सटर्नल उसमें आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सर एफडीआई हो जाएगी। हाँ बाहर से पैसा आ रहा है। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अभी तो एक चीज नहीं समझा। सर जैसे कोई भारत की कंपनी अमेरिका में है तो अमेरिका का भी टैक्स लगेगा उस पर, दो जगह पे टैक्स लगेगा। अमेरिका वाले भी टैक्स लगा के ये सर सरकारें बातें कर लेती है आपस में, रूल होता है सब। हाँ, हर एक ही जगह, जगह पे काटते हैं सर टैक्स। हर जगह का, वहां की कंपनी है काम कर रही है तो रजिस्टर यहाँ पे है तो एक निश्चित टैक्स यहाँ देना पड़ेगा। वहां पे जो रूल रेगुलेशन में चेंज करे वो मतलब वहां पे देना पड़ेगा। इसीलिए अभी कुछ समय पहले देखे होंगे भाजपा की गवर्नमेंट में का जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ उसे कम किया गया, शायद 20% से भी कम किया गया, ऐसा ही कुछ है पहले था। तो यहाँ पे इसलिए कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए इनकम टैक्स आप बढ़ाइए, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जितना कम होगा कंपनियां वहीं पे जाएंगी। अन्य फैसिलिटी भी है लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स। तो अब ये चीजें जिस देश में कंपनी है वहां की जिम्मेदारी है, वहां की सरकारें नीचे करती हैं। जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है, इंडिया की कंपनी है तो रजिस्टर्ड इंडिया में होगी तो वहां पे अलग जो भी देना है। बात समझ पा रहे हैं? देखिए अब हमें समझना है, कोई फर्म है, हमें कोई चीज प्रोडक्शन करना है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, इस कंपनी में क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, किसी कंपनी को बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं? कैपिटल सर, लैंड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सब चीज पीछे है, मेन चीज छोड़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स। क्या लगेगा? एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमिता, उद्यमी। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर जो पैदा होते हैं या जो जन्म लेते हैं, कहां पे आजकल जन्म ले रहे हैं? आप देखेंगे अमेरिका में हुआ, यूरोप के स्तर पे वहां पे लोग आ रहे हैं। ये पहला होता है। सबसे ज्यादा रिस्क भी यही लेते हैं क्योंकि कंपनी स्थापित कर रहे हैं, मोर रिस्क, मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क और ये सुना है आपने? ऐसा है कि नहीं?
यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होगा, ये जब किसी काम को करने के लिए आएगा तो केवल एंटरप्रेन्योर से तो सारा काम होगा नहीं, और भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। देखो एक चीज और समझना है, कोई एंटरप्रेन्योर्स है तो यहाँ पे ये कंपनी में अपना जो भी चीजें हैं, जो दिमाग है, जो अपना माइंड है, यहाँ पे लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, जिस भी तरीके से हुआ, तो इसको मिलेगा क्या? इसको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट देता है, सैलरी नहीं लेता है, ये क्या लेता है? प्रॉफिट। समझ पा रहे? इसीलिए जब कोई अपना बिजनेस करता है तो वो बोलता है ना, मेरे को इस मतलब फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, इसे प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन जब इनकम होगी, बिजनेस आगे जाएगा, तो इसे प्रॉफिट होगा, एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन यही एंटरप्रेन्योर्स अगर वर्कर के रूप में भी काम कर रहा है तो सैलरी मिलेगा, उस समय वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होता। अब बात समझ रहे हैं? मान लीजिए मैंने अपनी कोचिंग खोली, इनोवेटिव टैलेंट 50। मैं अगर नहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ये तो निश्चित है, मिलेगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मेरे को वेजेस भी मिल रहा है। लेबर, मैं अपना लेबर दे रहा हूं ना, वेजेस मिल रहा है। तो वेजेस जब मिल रहा है तो मैं लेबर का वर्क कर रहा हूं, और जब प्रॉफिट होगा, जब मैं प्रॉफिट लूंगा तो एज अ एंटरप्रेन्योर लूंगा। आपको चीजें अलग करके रखनी है, कभी मिसमैच मत कर देना। समझ में आना? कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये प्रॉफिट होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे भी। तो इन चीजों को समझ के चलना है। ठीक है। और यहां पे देखना है, किसी कंपनी में आपने कैपिटल लगाया, कैपिटल लगाने पर आपको मिलेगा क्या? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? बैंक से आप पैसा लेते हैं तो एक प्रकार से आप कैपिटल लेते हैं कोई काम करने के लिए, पूंजी भी तो लेते हैं। जैसे बच्चे का बर्थडे भी मनाना है तो अभी हम अगर लेमन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो वो भी एक पूंजी होता है। तो इंटरेस्ट आप देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो हम मकान का किराया देते हैं, रेंट वर्ड को ध्यान में नहीं रखना। ये रेंट नहीं होता, ये इंटरेस्ट है। ये क्या है? इंटरेस्ट है। भाई इसका कोई ऑनर है, एंटरप्रेन्योर्स है, और हम जो दे रहे हैं इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसमें वो लेबर नहीं कर रहा है, एक बार बना के छोड़ दिया तो अब क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। समझ पाए आप? एंटरप्रेन्योर की सब पूंजी लग जाती है, जबकि लेबर की पूंजी नहीं लगती है। एंटरप्रेन्योर्स, देखो पूंजी तो अलग चीज है, पूंजी अलग है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है ये यहाँ पे रिस्क लेता है। बाकी चीजें यहाँ रिस्क नहीं लेती हैं, उस रिस्क को इसी को बियर करना होता है। तो जिसने मकान बनाया सबसे पहले इसने रिस्क लिया कि नहीं? भाई कोई किराए पे ले कि ना ले, मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, कल को आग लग जाए, ठीक है ना? तो कभी कभी आप अगर गानों को सुने तो उसमें ये चीजें आती हैं कि जैसे मान लीजिए आपको प्रधान का इलेक्शन मतलब लड़ना है और आप अगर हार गए तो क्या हुआ? आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं? रिस्क लेने आ रहे हैं ना। तो अगर काम हो गया तो प्रॉफिट मिलेगा।
प्रॉफिट तो मिलना तय ही है, वर्क करते रहेंगे और ज्यादा मिलेगा, वेजेस मिलेगा। मतलब एक समझने के लिए चीजों को, ठीक है ना। अब यहां देखिए कैपिटल के स्तर पे इंटरप्रेन्योर्स जो होता है, कैपिटल इसका होता है ये कंफर्म नहीं है। ये कैपिटल लगाएगा तो उस कैपिटल का अलग से इंटरेस्ट लेगा और अपनी जो मेहनत किया है उस मेहनत का जो अपना रिस्क लिया है, रिस्क का इसको प्रॉफिट मिलेगा। और जो मेहनत करेगा उस मेहनत का इसको उस लेबर का इसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ध्यान रखना है। तो एंटरप्रेन्योर्स बनने में यही फायदा है, प्रॉफिट तो मिलता ही रहेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि इनकी इनकम इतना हो गई, ये सबसे बड़े आदमी हो गए, तो आदमी क्यों हो गए? क्योंकि एक तो कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो गए, एमडी भी हो गए, ये भी यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अब अगर बिल्डिंग भी इनकी है तो कैपिटल इंटरेस्ट भी मिलता है हर तरफ से। नहीं समझ पा रहे? क्लियर हुआ? तो नौकरी में फायदा है कि बिजनेस में फायदा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीजें अपनी जगह ठीक है, कि मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूं। इंटरेस्ट अब यहाँ पे लेबर मान लो मैंने यहाँ लगाया, कंपनी को लेबर दिया, तो लेबर की जगह पे क्या मिलेगा, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए एक चीज हमने लगाया, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में क्या है, प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिल रही है, रॉ मटेरियल को हम मतलब नेचुरल रिसोर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल किस टाइप का है कभी कभी ये भी देखा जाता है। लेकिन जैसे माइनिंग के स्तर पर हुआ तो वहां तो है। मान लीजिए कोई सर्विस सेक्टर है तो वहां पे नेचुरल रिसोर्स क्या है, मान लीजिए हम आ रहे हैं, तो अगर बच्चे कहीं पर आ रहे हैं तो कम से कम इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो गए। नहीं समझता? मान लीजिए कोई जंगल था, वहां पे लोगों ने वहां पे किसी ने कोई कंपनी लगाई या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्स पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो नेचुरल रिसोर्स का भी यहाँ पे यूज होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में होता है, ये ध्यान रखना। अगला जो है ये तो समझना नहीं है, और इसमें जो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4, 4 चीजें हो गई। ठीक, मान लीजिए इन 4 चीजों को हमने फॉर्म में लगाया और हमने एक सर्विस प्रोड्यूस किया, गुड्स या सर्विसेज जो भी हम। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए सर्विस, मान लीजिए कोई अगर कोचिंग है, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी इंस्टीट्यूशन का, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो इससे हमने क्या प्रोड्यूस किया, मान लीजिए हमने एजुकेशन सर्विस यहाँ पे मिली। इतनी चीजें लगने के बाद क्या मिली, एजुकेशन सर्विस। आपको ऐसे मान लेना, कंपनी है तो आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया, देखो किसी भी फर्म का फर्स्ट एम क्या होता है, कोई भी फर्म किसी भी कंपनी नहीं, पहला प्रॉफिट नहीं होता, इस चीज को सोचना है। पहला होता है प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। पहले प्रोडक्शन,
फर्स्ट एम इज प्रोडक्शन। जैसे किसी दुकान का पहला एम क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता है, सेलिंग बढ़ाना। मार्केट में आप देखिए, कोई नई कंपनी आती है तो उसका फर्स्ट काम क्या होता है? कस्टमर को बनाना। सेलिंग जितना उसकी बढ़ पाएगी तो सेलिंग को इंक्रीज करना। तो सेलिंग को इंक्रीज करना, अगर कोई कंपनी है तो वो क्या करेगी? प्रोडक्शन, अधिक से अधिक उत्पादन करना। जो भी इस समय अगर कोई वैक्सीन की कंपनी है तो उसका मतलब काम क्या होगा? अधिक से अधिक चीजों को उत्पादित करना। तो गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए हमने एजुकेशन सर्विस को यहाँ पे प्रोवाइड किया। इन सारी चीजों से मिलकर हम क्या ला रहे हैं? एजुकेशन सर्विस। यहाँ तक बातें समझ में आई? सिर्फ गुड्स सर्विस या एजुकेशन एजुकेशन सर्विस सेक्टर में आता है। गुड्स का मतलब, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कंप्यूटर बनाया, लैपटॉप की कंपनी, मोबाइल की कंपनी, और आपने क्या बनाया? मान लीजिए वॉशिंग मशीन बनाया, ये गुड्स है। ये तो पता है ना सर्विस सेक्टर किसे बोलते हैं, सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, देखो उत्पादन, देखो आप ऐसे समझने का प्रयास करो, सर्विस और ये एक प्रोडक्ट होता है, ये रॉ मटेरियल से बनता है। रॉ मटेरियल यहां भी होता है, लेकिन यहां पे जो रॉ मटेरियल होता है वो दिखता नहीं है, तो यहाँ पे दिखता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे बस हुआ, बस जो कंपनी बनाई होगी उसमें स्टील लगा होगा, टायर है तो टायर भी कंपनी में बना होगा, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन कोई अगर पढ़ा रहा है और वो सर्विस अगर आ रही है तो यहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल दिख रहा है? वो तो केवल बोल ही रहा है, सामने बोर्ड दिख रहा है और कुछ दिख रहा है। लेकिन बस में जैसे जब सवारी यात्रा करती है तो अब बस जो सर्विस दे रही है सर्विस सेक्टर में आ रही है, लेकिन बस का जो उत्पादन हो रहा है वो इस गुड्स। नहीं समझ क्लियर हुआ? अब दो चीजें आती हैं इसमें और समझना है। इसमें एक तो होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। नेचर रिसोर्स में ये पानी लगेगा। हाँ बिल्कुल, आप इसको सिंपल ऐसा ही मान लो, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया फिर इसमें पूरा रॉ मटेरियल, लैंड, ये सब इसमें ही मान। हाँ, कैपिटल में क्या क्या आएगा आप देख लो, बताइए। किसी कोचिंग में कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? ये आ जाएगा, ठीक है, बोर्ड आ गया और चेयर भी आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग, तो सर ये तो नेचर में आ जाएगा ना, नेचर रिसोर्स किसमें? लैंड जमीन नेचुरल होती है, बिल्डिंग मैन मेड है। समझ में आया? बिल्डिंग मैन मेड है, मैन मेड कोई भी चीज नेचुरल नहीं होती। ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट के थ्रू मिल रहा है वो नेचुरल है, लेकिन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर आ रहा है वो मैन मेड है। समझना है ध्यान से, ठीक है ना? ये चीज डॉक्टर वकील भी सर्विस में आ जाएंगे फिर सर्विस में। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स हुए, वकील हुए, टीचर्स हुए, सर्विस सेक्टर के सब सर्विस, स्टूडेंट हुए, आप भी सर्विस सेक्टर में। क्लियर हुआ? भारत में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आगे है? सर्विस सेक्टर, उसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ कम है। जॉब सबसे ज्यादा किसमें क्रिएट होती है? सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? सिर्फ सर्विस
मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होती है। एक बस कितने की आती है? 20 लाख में आती है। 20 लाख मान लें, 20 लाख की बस में कितने लोग काम करते हैं? 2 लोग, एक बस चलाने वाला, एक कंडक्टर। तो मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया भारत देश का, तो आप ऐसे ही करेंगे, बोले मैडम किसमें जॉब क्रिएशन और आपने बोल दिया सर्विस, तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। सर अभी तो आप पढ़ा रहे हो। अरे ऐसे में बता रहा हूं, क्यों ऐसे धीरे धीरे आप बनेंगे नहीं बनना, ठीक है, ये तो मैं ऐसे मजाक करता हूं। यहां पे देखना ध्यान से, 20 लाख रुपए आपने लगाया, 20 लाख में क्या खरीदा? एक बस। 20 लाख रुपए आपने लगाया और यहाँ एक सिलाई सेंटर आपने खोला कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है ना? किसमें ज्यादा लोग काम करेंगे? 20 लाख में कम से कम कितनी सिलाई मशीन आ जाएगी? एक सिलाई मशीन कितने की आती है? सोचना जल्दी जल्दी। 50,000 की आती है सिलाई मशीन। कहाँ से खरीदा आपने 50,000? वो पैर वाली 50,000 के आसपास। पैर वाली 3 से 4,000 या 6,000 की आती होगी, इससे ज्यादा नहीं आती है। नहीं सर, कितनी का आती है? 6 से ज्यादा की तो नहीं आती होगी। जो बिजली से चलती होगी वो ज्यादा ज्यादा 10-12,000 की आती होगी। ठीक है ना? मैं इलेक्ट्रिक मशीन की बात कर रहा हूं, अगर अच्छी मशीन है तो बहुत ज्यादा रेट होगा, तो 30,000 होगा। 1 लाख की मशीन कोई छोड़ के शटर बंद करके नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ टिकरी गांव है, यहाँ ताला तोड़ के निकाल लेते हैं सिलेंडर, और तो सिलाई मशीन है ऐसा है कि नहीं? देखो, हमें इतना तो दिमाग लगाना है चीजों की वैल्यू के बारे में। कोई चीज छोड़ के जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितना होगी छोड़ने वाले की। गरीब व्यक्ति अपनी बहुत वैल्यूएबल चीज जल्दी छोड़ता नहीं है। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां पे देखिएगा, तो मैं 30,000 माना कि अच्छी मशीन 30,000 में आ जाती है। ठीक है ना? तो 20 लाख में कितनी मशीनें आ जाएंगी? निकाले। 1 लाख में मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूं 3 आ जाएगी। 1 लाख में 3 आ गया, 10 लाख में 30, 20 लाख में 60 मशीन आई। 60 लोगों को डायरेक्ट काम मिला कि नहीं? ऑपरेटर तो रखने पड़ेंगे। यहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं, 60 लोग काम कर रहे हैं, तो सफाई करने के लिए, कपड़ा रखने के लिए कम से कम इसके डबल लोग 120 यहाँ लगेंगे। आपने बस रखा है, ड्राइवर और कंडक्टर, कभी कभी कंडक्टर ही बस को साफ करता है, कोई काम नहीं, 2 ही लोग। यहाँ 20 लाख में 2 लोग, और यहाँ 20 लाख में 120 लोग आ गए। 120 के 180, मतलब आप 200 के करीब लगभग में मान के चलो, तो इतने लोग आ गए। जो किस सेक्टर में जॉब का क्रिएशन हो रहा है? बात समझ में? सर मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करता है सर्विस सेक्टर, या फिर मतलब बाहर को? सर अगर प्रॉफिट जो होता है सर्विस सेक्टर में ज्यादा होता है। मोर प्रॉफिट, लेस जॉब क्रिएशन इन अ सर्विस सेक्टर, बट मोर जॉब एंड लेस प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपेयर में लेस होता है। मोर जॉब इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लेस, बट मोर एंड मोर जॉब। समझ गए? इसलिए कोई सरकार ये नहीं बोलती वो आके हमारे यहाँ कोचिंग खोले, वो आके हमारे यहाँ ये करे। कोई सर्विस सेक्टर को अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लोग कंपनियों को बुलाते हैं अपने यहाँ। आप राज्य सरकारों की बातें आप सुनिए ध्यान से, तो वो किसको प्रमोट करती है? कंपनियों को अपने यहाँ आने के लिए। सर्विस सेक्टर को आने के लिए प्रमोट नहीं करती। कोई हमारे यहाँ आके स्कूल खोले, कॉलेज खोले, इन चीजों के बारे में नहीं। कौन सा काम करते हैं? कोई आके कंपनी खोले, क्योंकि जॉब क्रिएशन हो, और जॉब क्रिएशन जहां पे होगा सर्विस सेक्टर अपने आप चलाएगा।
सर्विस सेक्टर ये देखता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां पे ज्यादा है, तो वहां कुछ ही सर्विस सेक्टर आके उस पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसको आके कवर कर लेता है, अर्थात वो अपना काम कर लेता है, उसे मोर प्रॉफिट हो जाता है। समझ पाए? क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के गुड्स को देखना है। एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और एक फाइनल होते हैं। इंटरमीडिएट, आप समझ रहे हैं इंटरमीडिएट का मतलब, जिसे मध्यवर्ती बोल सकते हैं, और फाइनल जो निकला। जैसे आप बताइए जो लाइट आ रही है ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है? कैसे फाइनल? इसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में ये हमारी हेल्प कर रहा है, और जो हेल्प कर रहा है इससे निकल क्या रही है? एजुकेशन सर्विस। इंटरमीडिएट और फाइनल, इन दोनों में अंतर हमेशा चलता रहता है। एक फाइनल दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है। जैसे कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में हमेशा अंतर चलता रहेगा। जैसे किसी कंपनी के लिए, जो कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, सॉरी कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स में, जैसे कोई कंपनी ट्रैक्टर बना रही है, यहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है, ट्रैक्टर कौन सी कंपनी बनाती है? महिंद्रा बनाती है। महिंद्रा मान लीजिए ट्रैक्टर बनाती है। तो ये जो कंपनी ट्रैक्टर बना रही है, यहां पे ट्रैक्टर क्या है? यहां पे ट्रैक्टर कंज्यूमर के लिए बन रहा है, यहां पे कैपिटल नहीं है। यहां पे ट्रैक्टर बनाने के लिए जो मशीन्स लगे हुए हैं वो क्या है? कैपिटल। और ट्रैक्टर बनाने में जो अन्य चीजें हेल्प कर रही, मान लीजिए लाइट है, ये चीजें इंटरमीडिएट है। मान लीजिए जो लोहे की सीट आ रही है बनने के लिए, ट्रैक्टर में लगता होगा लोहे की सीट, ये लोहे की सीट जो आ रही है ये क्या है? इंटरमीडिएट है। टायर जो आ रहा है ये क्या है? इंटरमीडिएट है। उस टायर ट्यूब सबको लगा के ट्रैक्टर का निर्माण किया गया। अब वो पूरा ट्रैक्टर फाइनल गुड्स है। वो फाइनल गुड्स इस कंपनी के लिए कंज्यूमर गुड्स हुआ। लेकिन यही ट्रैक्टर मान लीजिए आपने खरीदा, आपको मान लीजिए ऐसे खेती करने का मन आ गया कि अब मेरे को खेती करना है। महिलाएं भी आजकल खेती में पार्टिसिपेट कर रही हैं बहुत बढ़ चढ़ कर। कोई मछली उत्पादन कर रहा है, कोई मुर्गा उत्पादन कर रहा है, तो कोई अपना, इसी तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग अमेरिका से जॉब छोड़ के आ गए खेती करने के लिए। अब भारत के लोग सोचते हैं यार मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लोग अमेरिका से आ रहे हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वही एंटरप्रेन्योर्स है। वहां पे एंटरप्रेन्योर्स को इतना इंकरेज किया गया है कि वहां का हर एक बच्चा सबसे पहले क्या बनना चाहता है? एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाए तो ठीक है, कोई जॉब मिली जॉब कर ली, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी टू बी ऑनर, नॉट बी सर्वेंट। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ध्यान रखना है, नौकर तो बनना ही नहीं है, बनना क्या है? या तो मालिक। पहली प्रायोरिटी मालिक होना चाहिए, और ना बन पाए तो नौकर बनने के लिए तो दुनिया है, बन जाएंगे। देखो ये मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं हर जगह रियलिटी नहीं है भाई, नहीं बनेंगे ऐसा कोई थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, अब यहाँ आपको समझना है, तो जो ट्रैक्टर बनाने में जो चीजें हेल्प कर रही हैं वो इंटरमीडिएट है। वो छोड़ के जैसे यहाँ पे जो मशीन लगी हुई है, ये मशीन जो यहाँ पे है ये तो कैपिटल है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हेल्प, जैसे लाइट है, लाइट शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए मोटर चल रहा है,
तो वहां लाइट कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन जो मोटर है, जो मोटर उसको उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और एक लंबे ड्यूरेशन तक, लगभग 3 साल तक उसका टाइम पीरियड होता है, वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। ये कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ने को के द्वारा क्या बना? ट्रैक्टर बन गया। कंज्यूमरेबल गुड्स मतलब कंज्यूमर के लिए बना हुआ गुड्स, एक प्रकार का उत्पाद बना। ये उत्पाद है क्या? ट्रैक्टर है। लेकिन इस ट्रैक्टर को हमने लिया खेती करने के लिए, फील्ड में अगर खेती करने के लिए लिया, तो अब ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों में अंतर होता रहता है, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो कभी कभी आप जब एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को दे देते हैं बस कंफ्यूज करने के लिए, अंतर पता है कि नहीं, सिचुएशन दे दिए, अब ये कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई कैपिटल गुड्स हमेशा कैपिटल गुड्स नहीं होता, और कोई भी कंज्यूमर गुड्स हमेशा कंज्यूमर गुड्स नहीं होता। डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कहां पे और किस रूप में हो रहा है। नहीं समझ पाए? आ रहा है समझ में? कंफ्यूज है? देखिए सही इकोनॉमी यही है, बाकी तो देखो इकोनॉमी में आप ये भूल जाइएगा कि आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, इन्हीं चीजों को समझना है। ये चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें समझ में आ गई, नहीं तो डेफिनेशन तो लोग लिखते ही रहते हैं, उसका कोई महत्व होता बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक चीज और आप समझिए, मान लीजिए ये फैन है, ये फैन कैपिटल गुड्स है कि नहीं? कैपिटल गुड्स है, ठीक है, मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन जिस कंपनी ने इस फैन को बनाया होगा उसके लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। इस फैन में जो लाइट लग रही है वो कौन सा है? वो क्या है? इंटरमीडिएट। समझना। दूसरा चीज आप ऐसे समझिए, मान लीजिए सिर्फ कंज्यूमर गुड ही फाइनल गुड कहलाता है। हाँ, कंज्यूमर गुड ही फाइनल गुड होगा इस कंपनी के लिए। हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर से अब हमने जो वर्क किया, यह फाइनल सर्विस होगी। समझ पाए? सिर्फ कंपनी के लिए कंज्यूमर फाइनल है, पर हमारे लिए जो काम होगा वो नहीं। हाँ, आप इसका उपयोग जिस रूप में करें। मान लीजिए हम ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेके गए, ट्रैक्टर हम चला रहे हैं। अब ट्रैक्टर में जो ऑयल लग रहा है ये इंटरमीडिएट है, और यहाँ पे फाइनल सर्विस है कि हमने ये पूरा खेत क्या किया, उसको पूरा फ्लो किया, जोता, तो ये फाइनल सर्विस है। अगर सर ट्रैक्टर को कुएं पे लगाने पानी निकालने के लिए तो कैपिटल बन जाएगा। हाँ, वहां पे ट्रैक्टर तो कैपिटल के रूप में काम कर रहा है। ट्रैक्टर में जो ऑयल लग रहा है इंटरमीडिएट, और जो पानी ट्रैक्टर दे रहा है वो फाइनल। नहीं समझ? ये चीज आपको देखना है, फाइनल है कि इंटरमीडिएट है कि कैपिटल है, कहां पे किस रूप में चेंज। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स होता है। समझ में आया कि नहीं? आपने सोचा था इकोनॉमी में भी पढ़ना पड़ेगा? अभी क्या क्या पढ़ना है देखते रहिए। अब हम देखेंगे कि जो कैपिटल गुड्स आ रहा है, जो फाइनल गुड्स आ रहा है, और कैपिटल गुड्स को किस किस रूप में हम रख सकते हैं।
हमारे यहाँ पे देखिएगा महिलाएं होती हैं और वो अपने बच्चों की केयर करती हैं, मतलब बच्चों को पालती हैं। तो बच्चे केवल महिलाओं एक महिला के होते हैं कि उसमें दोनों की भागीदारी होती है, पुरुष महिला दोनों की भागीदारी होती है। ये बच्चे दोनों के हुए, मान लीजिए माँ पिता, इनका केयर कौन करता है? ये घर में रहती है। लेकिन अब देखिएगा ये सर्विस देती है ना इस बच्चे को, लेकिन क्या इस सर्विस के बदले कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। ये अपना जॉब करते रहते हैं, इनको मिलता रहता है। और यहाँ पे इनसे पूछा जाए कि आप क्या करती हैं, तो ये बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। उससे ज्यादा काम महिलाओं का रिस्पेक्ट ज्यादा करना चाहिए। अब यहाँ पे कहती है मैं कुछ नहीं करती, ठीक है ना, जबकि ये ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर इसी की वैल्यू देखा जाए, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे अगर कुछ हो तो हमारी जीडीपी अपने आप आधी बढ़ सकती है। समझ पा रहे हैं? देखो, जहां पे महिलाओं का सम्मान किया नहीं जाता वो देश दरअसल धीरे धीरे इकोनॉमिक स्तर पर भी नीचे चला जाता है। तो महिलाओं का सम्मान इसीलिए जरूरी होता है। मतलब मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि मतलब कभी कभी मैं भी सोचता हूं ऐसा कैसे कि मतलब वो अगर अपने मान लीजिए कमरा बंद है और अंदर एक वाइफ है या मैसेज है, अंदर जाना भी हुआ तभी परमिशन लेते हैं कि हाँ आ सकता हूं, तो अंदर से मैडम हाँ आ जाए। सही, रिस्पेक्ट है, होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो जिंदगी में आपको ध्यान रखना है, किसी महिला को से अगर उससे काम लेना है या उनकी मतलब या उसको एक अच्छे मतलब लेवल पर अपने लिए या जिस भी स्तर पर किसी चीज को प्रमोट करना है, तो कम से कम महिलाओं का सम्मान करना जरूर सीखना चाहिए। आप इनका जितना सम्मान करेंगे तो ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट में ये आपकी उतना ही हेल्प करेंगे। और डायरेक्ट फर्स्ट इज वुमेन रिस्पेक्ट, ठीक है ना? तो ठीक है, अब आप खुश हुई कि नहीं? महिलाओं का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए किसी लड़की का, या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई अगर पति भी हस्बैंड भी अपनी वाइफ का भी फोन छूने से पहले पूछना चाहिए, मैडम मैं फोन देख सकता हूँ? बोले हाँ ठीक है, बोले नहीं नहीं ठीक। तो लेकिन कहाँ लोग इतना पूछते हैं? लोग फेसबुक तक चेक करने लगते हैं, व्हाट्सएप तो चेक ही कर लेते हैं, ये गलत है। आइए हम ये देखते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स में हमने देखा कितने प्रकार के फाइनल गुड्स हुए? कंज्यूमर और कैपिटल, उपभोग और पूंजीगत। कहां पे जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी, कौन सा गुड्स जीडीपी को इंक्रीज करेगा, ये समझना है ध्यान से। देखिए कंज्यूमर गुड्स हुआ, ये तो आप खा लिए, कुछ मिलेगा इससे? नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स है ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, तो यहां पे जीडीपी इंक्रीज करेगी।
नहीं समझ पा रहे? देखो तो ये कैपिटल गुड्स है। ह्यूमन आप रिसोर्स में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स में अगर बॉय और गर्ल दोनों को ले लिया जाए तो उसमें कैपिटल गुड्स कौन है? लड़के को माना जाए या लड़कियों को माना जाए? सोचना है थोड़ी देर के लिए। उसमें जो कैपिटल होता है, किसी देश की जो पूंजी होती है, ये लड़कियां ही होती हैं। क्या होते हैं? लड़कियां। और हमने इन कैपिटल को ही, जिसे ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम जिसे बोलते हैं, इनको हमने क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। कैपिटल गुड्स जहां पे कम होगा, इसको हटा दो, ये ह्यूमन के स्तर पर है। तो कैपिटल गुड्स जहां पे कम होगा वहां प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो वहां पे जॉब क्रिएशन भी कम होगा, जॉब क्रिएशन कम होगा तो वहां पे गरीबी होगी, वहां पे गरीबी होगी तो बहुत सारी समस्याएं होगी। समझ पा रहे? ठीक, यहां पे ये चीजें हमें देखनी थी, अब हमें आगे देखना है। कैपिटल गुड्स की परिभाषा क्या होगी, इसे देखिए। ये इतना समझ में आ गया, इसको समझ में कोई प्रॉब्लम? Output of man-made process, पहला चीज ये है एसएमआर कैपिटल गुड्स। आउटपुट ऑफ मैन-मेड प्रोसेस होगा पहली कंडीशन के लिए। दूसरा, इसे हम यूज कर सकते हैं यूज एंड इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन। आगे प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब अगला प्रोडक्शन, अगले उत्पादन के लिए इनपुट के लिए इनपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये कम समझ में आ रहा होगा, ये समझ पा रहे हैं? इनपुट, जैसे मान लीजिए हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, मान लीजिए एक यात्री को हमें ऐसे, एक यात्री को हमें यहां से पहुंचाना है, मान लीजिए चंडीगढ़। तो इसके लिए क्या क्या इनपुट होगा? इनपुट होगा बस चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे बस जो इनपुट के लिए यूज की जा रही है, कैपिटल गुड्स है कि नहीं? तो कैपिटल गुड्स भी अगले प्रोसेस के लिए इनपुट के रूप में यूज होती है, अगले प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना है। तो कभी ये नहीं समझना है कैपिटल गुड्स इनपुट के रूप में, वो इनपुट के रूप में यूज होती है। कभी कभी हमें भूल जाते हैं कैपिटल है तो इनपुट में क्यों यूज होगी, क्योंकि वो अगला प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई चीज आपको टाइप करना हुआ, आप टाइप करते हैं तो उस टाइपिंग के लिए इनपुट आपको क्या देना चाहिए? कंप्यूटर पे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आउटपुट के रूप में जो लिख रहे हैं वो आ रहा है, लेकिन इनपुट क्या क्या लग रहा है? कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर है कि नहीं? जो लिखने वाला है वो है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें किसमें लग रही है? इनपुट के रूप में।
बात समझ में आई? अगला देखिए, यूजिंग एज इनपुट इट डजंट लॉस्ट इनपुट के रूप में यूज करते समय यह समाप्त नहीं होता। देखो इनपुट के रूप में तो कंप्यूटर की लाइट भी आ रही है ना, लेकिन वो लाइट तो समाप्त हो जा रही है, इसका मतलब सब तो कैपिटल होंगे नहीं। जो समाप्त नहीं हो रहा, समाप्त क्या नहीं हो रहा, समाप्त कंप्यूटर नहीं हो रहा, तो कंप्यूटर क्या है, कैपिटल। नहीं समझ रहे? जैसे ह्यूमन कैपिटल जिसको आप बोलते हैं, जो आदमी को ही काम किया, तो काम करने में क्या क्या ये लगा, एक इनपुट है, एक पूरा आदमी है। अब ये खा पी तो कुछ रहा ही है, खा रहा है, लेकिन जो चीजें खा रहे हैं ये तो आगे चल नहीं रहा, आदमी दिख रहा है, तो ये आदमी कैपिटल है। इनपुट ये भी है, लेकिन ये इनपुट होते हुए है क्या, कैपिटल। कैपिटल के रूप में इनपुट आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? सर ये तो खाना खाया, ये सर इंटरमीडिएरी कहला सकते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट, बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं? मतलब जो उसमें हेल्प करे, किसी चीज जैसे जो हेल्प करता है वही इंटरमीडिएट। अब जैसे आप ऐसे समझिए, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बेसिक अंतर ये होता है, मान लीजिए फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल, तीन चीजें होती है। फाइनल के पहले क्या चाहिए और इसके पहले क्या चाहिए। यहां पे अब मान लो ये स्टील है, आपने शटर बनाया, और रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पे लोहा है, आयरन मान लो, उससे आप लाए, जो भी उसके टुकड़े होते हैं उसे आपने गलाया और स्टील बनाया, और स्टील से ये शटर बना। तो इसके पहले का जो प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट, और जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है नहीं समझ पाया? क्लियर कर पाएंगे? और समझना चाहते हो तो आप ऐसे लीजिए, ये लाइट आ रही है, और ये लाइट जहां पे बन रही होगी वहां पे रॉ मटेरियल है। ये लाइट यहां पे आई इंटरमीडिएट के रूप में, समझ पाए? और फाइनल के रूप में जो हम सर्विस दे रहे हैं, फाइनल के, समझ पाए? कैपिटल गुड्स की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। है कोई प्रॉब्लम? क्या टाइम हो गया? 9 मिनट है। सर एक एग्जांपल इस चीज का देना कि जैसे सर जो कैपिटल गुड है इसको सर आगे में फर्दर कैसे इनपुट में लेके आ सकते हैं सर? देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को जीडीपी आपको बताना है, तो इसमें मैं, अच्छा कहाँ पे आप सर सेकंड पॉइंट जो यूज एज इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन, ये वाला यूज एंड इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन। अब आप बताइए, आपने कैपिटल गुड्स का यूज किया,
ये क्या हुआ, ट्रैक्टर कैपिटल है, इनपुट के रूप में यूज हुआ और ये प्रोडक्शन। फिर इसी को यूज करके फिर भी तो ये काम कर सकते हैं, फिर यूज किए, फिर ये काम किए, फिर यूज किए और नहीं समझ। दूसरा समझना हो, मान लीजिए आपने एक मशीन, ऐसे सिलाई की मशीन है, कपड़ा आपने सिला, फाइनल गुड्स के रूप में ये है, कैपिटल गुड्स के रूप में सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन से आपने क्या किया, इनपुट के रूप में पहली बार यूज हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन, फिर दूसरी बार यूज हुए, फिर प्रोडक्शन, फिर तीसरी बार यूज किए, फिर प्रोडक्शन। तो ये इनपुट के रूप में हर बार यूज होता है, ये लॉस्ट नहीं होता। तो जो चीजें इनपुट के रूप में यूज होती हैं और लॉस्ट नहीं होती, वही कैपिटल गुड्स। समझ पाए? क्लियर हुआ? चलिए क्या आउटपुट ऑफ मैनुअल कैपिटल गुड्स क्या है? आउटपुट ऑफ मैन मेड प्रोसेसिंग कैपिटल। जैसे वाटर आपने लिया तो वाटर नेचुरल रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन वहीं पे आपने मान लीजिए आरओ लिया, पानी की बोतल, तो इसे आप आरओ मान लो, आरओ एग्जाम्पल लो, आरओ मान लीजिए आपने लिया, तो अब आरओ क्या है? आरओ एक मैन मेड है, आदमी ने बनाया है, तो आदमी के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, उसी को कैपिटल कहेंगे। जैसे कैपिटल गुड खत्म नहीं होता, हमारे जैसे ट्रैक्टर था या सिलाई मशीन थी, सर अगर वो खराब हो गया तो एक ड्यूरेशन होगा ना, एक लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो खराब तो सारी चीजें होती है, तो संसार ही नश्वर है, ठीक है ना। खराब तो कहीं भी आग लग सकता है, कुछ हो जाए, लेकिन एक ये हम डिसाइड करके चलते हैं ना कि ये क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के। जैसे आप साइकिल खरीदते हैं तो ये थोड़ी सोच के चलते हैं कल इसको चोर उठा ले जाएगा, ऐसा है? समझ पाया? एक चीज और समझिए, इन्वेस्टमेंट, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जीडीपी, जीएनपी, रेशियो। इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसे टोटल सेलेक्ट करते हैं। पैसा हमारे आपके पास बहुत आता है, ऐसे जो भी है, लेकिन उसमें ये देखना है कितने पैसे रेवेन्यू के रूप में यूज हो रहे हैं, कितने कैपिटल के रूप में। चीन कई दशकों से अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। चीन का जॉब क्रिएशन ऐसे नहीं हो रहा, वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मतलब बढ़ा रहा है। और हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ समय पहले तक शायद ये 38 या इससे कम ही था, कि एक बार पहुंचा था, फिर उसके बाद पहुंचा ही नहीं। और चीन का शायद ये 40 से ऊपर ही जाता रहता है, और हमारा एक ही बार पहुंचा है काफी समय के बाद।
पहुंचा था, वो भी नहीं है। यहाँ पे ये समझना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? बैंकों के पास जब पैसा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? जब कंपनियां जो पैसा लेंगी उसे दे देंगी, तभी तो दूसरी कंपनी लेगी, फिर दूसरा यहाँ पे कैपिटल के रूप में लेगा। एक बार कैपिटल ले लिया हमने, दिया नहीं तो बैड लोन बन गया। भारत में इन्वेस्टमेंट कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि लोन बैड लोन बन जा रहा है। देखो भ्रष्टाचार से जो लॉस होता है किसको होता है सबसे ज्यादा? ऐसा नहीं वो पैसा रहता नहीं, किसी न किसी रूप में तो देश में घूमता रहता है, लेकिन वो रेवेन्यू के रूप में घूमता है। समझा? रेवेन्यू से ज्यादा लाभ नहीं होता, इससे जॉब क्रिएशन नहीं होता, लेकिन इससे जॉब क्रिएशन। अब मान लीजिए कि जब कोई बैड लोन बन गया, कोई पैसा इनके पास आया ही नहीं, तो ये बैंक की इन्वेस्टमेंट के लिए किसको देगी? किसी को दे नहीं पाएंगे, और ये कंपनी दे नहीं पाएगी, ये भी कंपनी बंद हो गई। एक तो ये कंपनी बंद हो रही है और नई कंपनी को खोलने के लिए पैसा नहीं है। इंटरप्रेन्योर्स पैसा लेकर तो आएगा नहीं, किसी भी इंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेन्योर्स के पास रिस्क होता है। अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, कभी कभी 10 रुपए भी नहीं रहता, क्या रिस्क लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स के रूप में, ठीक है ना? तो ये चीज, तो कहने का मतलब मेरे पास पैसा नहीं, अब मैं पैसा लेने जाऊं बैंक के पास, तो बैंक को विश्वास नहीं है कि कोई दे देगा। जिन पर विश्वास था उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, क्योंकि देने की क्षमता नहीं। बात समझ पा रहे? कल हम इसी पे समझेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो समझेंगे, जीडीपी जीएनपी क्या है, कैसे बनता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे नॉमिनल और रियल दोनों में फर्क। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। कभी कभी देखते होंगे कि दरअसल जो दिख रहा है उतना तो है नहीं, जिसमें महंगाई इंक्लूड होती है, और रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। कभी कभी सरकारें इस चीज को बताती नहीं, और केवल जीडीपी बता के निकल देती है, लेकिन वो नॉमिनल है कि रियल है ये देखना होता है। कभी कभी आधार वर्ष चेंज करने से जीडीपी बढ़ जाती है। कुछ समय पहले आप देखे होंगे भाजपा की गवर्नमेंट ने आधार वर्ष चेंज किया, जीडीपी बढ़ गई। कांग्रेस बोल रही भाई ये क्या कर दी, भाजपा वाले बोल रहे भाई जीडीपी बढ़ गई है। आधार वर्ष चेंज किया, जीडीपी बढ़ गई। मतलब प्रोडक्शन हो कि ना हो, जीडीपी बढ़ा देना हो, तो यहां समझेंगे। इसमें सर डॉलर बदलनी पड़ती है सर, रियल वाली। आधार वर्ष, महंगाई का जो आधार वर्ष होता है, देखो आधार वर्ष आप जितना पीछे जाएंगे, जहां पे फ्लक्चुएशन कम होगा, जहां पे फ्लक्चुएशन वहां पे कम हुआ रहेगा, वहां पे होगा क्या, फ्लक्चुएशन कम हुआ है और यहाँ महंगाई बहुत कम है, जीडीपी कम होगी। महंगाई बढ़ गई है तो उसी रेशियो में जीडीपी बढ़ जाती है। अब महंगाई डबल बढ़ गई है तो जीडीपी डबल हो जाएगी। 10% महंगाई बढ़ी है तो जीडीपी 10% बढ़ जाएगी। जैसे कोई ये बोले कि हमने पार्ले जी खाया 4 रुपए का, और ये पार्ले जी 10 साल बाद ये महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 4 रुपए का पार्ले जी खाया। अब इसी में महंगाई जोड़ दें तो ये 8 रुपए का हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये कैसे, इसमें आपको समझ में नहीं है क्योंकि पार्ले तो 4 का ही बिक रहा है, चीजें कम हो रही, ज्यादा हो रही, लेकिन यहाँ पे देखेंगे। मतलब आप ऐसा समझें जैसे कि आप कोई शर्ट खरीद रहे हैं, एक शर्ट तब भी था, एक शर्ट अब भी है, चीजें सेम है, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो उस समय क्या था, उस समय था कि हम 400 रुपए का शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई तब क्या बोलते हैं, हम 800 रुपए का शर्ट लेके घूम रहे हैं, जबकि चीजें सेम है, कुछ है नहीं, बस क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। नहीं समझ रहे? इसीलिए कभी कभी ये देखने में आता है जैसे खान पान के स्तर पे, लेकिन इसको देखेंगे